डेला जेल से जो बयानात आ रहे हैं उनमें से सबसे कंट्रोवर्शियल जिसे कहा जा सकता है और जिसके हमने झलकियां पहले भी देखी हुई हैं, वो है कि जी अब हमारा मेरा जो पूरा जो इक्का है, मेरा जो पत्ता है, जो आखिरी पत्ता जो कहा जा रहा था मेरे पास है बानी पीटीआई की तरफ से, उन्होंने खेल दिया। मुझे लग रहा है ये वही पता है कि जी सिविल नाफरमानी की तरफ अब हम जाएंगे। अच्छा देखें जी, अब सिविल नाफरमानी जो है वो एक एज ए मतलब उसके साथ एक रोमांटिक वैल्यू जो उसके अंदर अटैच करते हैं बड़ी अच्छी है। माजी की सियासत और जो कई मुल्कों के अंदर ये चीज़ हो भी गई है और इफेक्टिवली भी हुई है, लेकिन उन मुल्कों की सूरत हाल और उनके अवाम और बाकी सब कुछ की सूरत हाल जो है पाकिस्तान के साथ को मैच नहीं करती। तो पहले भी करने की ये कोशिश की गई, 2014 के अंदर भी सिविल नाफरमानी का एक दावा किया गया, एक मुतालबा, एक अवाम को उजागर करने के लिए ये बातें की गई, लेकिन उसका भी कोई नतीजा इस तरह से नहीं निकला। अब फिर से ये बातें शुरू हो गई हैं। तो जो आप और मैं सर इस शो पे लूप्स की बात करते हैं, एक छोटा और लूप भी क्रिएट हुआ है, वो पीटीआई का अपना लूप है कि वो पेट चीज़ें जो कि पीटीआई इस्तेमाल करता है अपनी सियासत को के अंदर रौनक लगाने के लिए, उनमें से एक तो एहतजाज हो गया, सड़कें पे जले जाना, निज़ाम को ख़राब करके बंदिश कर देना, हुकूमत फिर अपना रद्द-ए-अमल पेश करती है जिससे मसले और ख़राब होते हैं। उसके अंदर आप और बयानात डाल लें, उसके अंदर इन फाइटिंग उसके अंदर डाल लें और सिविल नाफरमानी भी अब उसके अंदर डाल लें, क्योंकि दूसरी दफ़ा पीटीआई कर रही है। इससे क्या नतीजा निकलेगा? क्या पीटीआई चाह रही है? क्या आगे पार्टी लीडरशिप कोई है, एग्जिस्ट करती है, या ऐसे ही होगा कि एक शख्स जो बानी है उस पार्टी का, उनकी बहन और उनकी जो इस वक्त अहलिया हैं वो आपस में लड़ते रहेंगे? तो ये एक अजीब सी सर अगेन एक मडी सी खिचड़ी टाइप बन गई है जिसके अंदर कोई सिर पैर नहीं नज़र आ रहा कि लीडरशिप है कौन सी, क्या करने को जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो सुबह उनके पास है जिसको उन्होंने गवर्न करना है, उसके अंदर एक एपीसी हो रही है और वो एक बड़े सीरियस इशू को टैकल करने के लिए हो रही है, लेकिन आपका स्टांस ये है कि हमने उसमें शामिल नहीं होना, सिविल नाफरमानी भी करनी है, एहतजाज भी करने हैं। तो इस तरह तो सर मामलात बड़े मुश्किल हो जाएंगे चलाना। मैं इखलाकी तौर पे क्या ठीक गलत है इसकी भी बात नहीं करूँगा, मुल्क के लिए क्या ठीक है मैं उसकी भी बात नहीं करूँगा। प्योरली पीटीआई के इंटरेस्ट में क्या चीज़ है मैं उस पर बात करूँगा कि पीटीआई के इंटरेस्ट में ये नहीं है जो खान साहब कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, देखिए प्रोटेस्ट के बाद एक ख़बर आई जिस पे मैं बहुत खुश हुआ। वो ख़बर थी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे पास जो आखिरी पत्ता है वो मैं कुछ दिन बाद खेलूँगा, अभी नहीं खेलूँगा। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि यहाँ पे ना अब सियासत इस किस्म की हो गई है कि आपने हर एक इवेंट के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हैट में से एक नया खरगोश निकालना है, ठीक है। तो कोई अगर ये कहे ना कि अच्छा मैं अब जो अगली मेरी चीज़ है वो मैं कुछ अरसे बात करूँगा, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशाइन बात है कि अच्छा बस थोड़ा सा स्टेबिलिटी को थोड़ा सा आप सोचें, दूसरे भी सोचें, आपकी पार्टी को भी रीजुनवेट होने का मौका मिले, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया। देखें, पाकिस्तान में कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिस पे कभी बुरा वक्त ना आया हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बाकी सब के पार्टीज़ में ना कोई जो उनके पार्टी लीडर्स भी होते हैं उनकी ज़िंदगियों में भी ऐसे फिगर हेड्स होते हैं जिनसे वो मशवरा करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह से नहीं रिस्पॉन्ड करते जिस तरह से खान साहब कर रहे हैं। क्लियरली खान साहब ना किसी से भी मशवरा नहीं करते, खान साहब के बस अपने जहन में जो आ जाता है वो कर लेते हैं। क्योंकि बात ये है कि ये चीज़ पहले भी आप करके देख चुके हैं, आपके हक में इसका कोई चीज़ नहीं आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।